जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के जो भी विभिन्न प्रकार के नोट वगैरह हैं, इन नोटों पर दोस्तों अंकित इनके चित्र वगैरह जो भी इस पर तस्वीर अंकित है और इन पे जो भी रंग वगैरह है दोस्तों, इनसे बनने वाले विभिन्न प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में दोस्तों। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आज की इसी वीडियो में कि आखिर इन नोटों का जो है निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों हम देखेंगे कि गांधी जी की जो तस्वीर है यह नोटों पर कब से आनी प्रारंभ हुई, और जो महात्मा गांधी जी की श्रृंखला है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह महात्मा गांधी जी की श्रृंखला वाले नोट कब से आने स्टार्ट हुए। साथ ही साथ में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं नोटबंदी के बारे में कि यह नोटबंदी जो है दोस्तों यह कब कब हुई। तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में जानने के लिए दोस्तों बढ़िया से बने रहिएगा इसी वीडियो के साथ में। और सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ कि वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं बिना ही समय गवाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों यह चर्चा में है ना, और क्यों हमें इस नोटों के बारे में, जो भी हमारे नोट वगैरह हैं, इनके बारे में हमें देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो वो यह है कि भाई हाल ही में, अच्छा हाल ही का मतलब यह है कि पिछले लगभग साल भर से जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में, है ना। तो हाल ही में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है कहा है कि करेंसी नोटों पर यदि देवी लक्ष्मी की तस्वीर अंकित की जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो हालत है इसमें सुधार होगा। ये उनका एक कथन था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है दोस्तों कि आखिर ये जो हमारे नोटों पर अंकित तस्वीरें हैं, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा सुर्खियों में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा है, वो ये कहा है कि भाई जो भी हमारे करेंसी नोट हैं इसमें किनकी तस्वीर अंकित की जाए तो वो है देवी लक्ष्मी जी की। ये उनका एक कथन है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, ये तो डिसाइड करेगा दोस्तों कौन, तो उसी के विषय में हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि भाई अच्छा इन्होंने आधार क्या बनाया। उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की जो तस्वीर है उसका भी इन्होंने साथ ही साथ में क्या किया है दोस्तों, जिक्र किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक फैक्ट देखने मिला कि इंडोनेशिया में की जो करेंसी है वहाँ पर किनका तस्वीर है, किनके चित्र वगैरह अंकित है दोस्तों, तो उसमें गणेश जी का जो है चित्र अंकित है। और अब महत्वपूर्ण चीज़, अब यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन रहा है कि भाई आखिर नोटों की आकृति, ठीक है, नोटों की आकृति, चित्र, लोगो, जो भी लोगो वगैरह होता है नोटों पर दोस्तों, इत्यादि पर जो भी परिवर्तन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी किनकी तस्वीर है, अभी महात्मा गांधी जी की, और अगर देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर उस पर लाना है तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, किसके पास ये अधिकार संरक्षित है, कौन ऐसे जो है ये फेरबदल कर सकता है। तो यदि हम बात करें दोस्तों तो ये अधिकार किसके पास है, तो यह अधिकार सुरक्षित है दोस्तों आरबीआई के पास। अब ये आरबीआई क्या है इसके विषय में भी हम एक झलक देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। और उसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि भाई हमारे यहाँ पर जो करेंसियाँ हैं, अभी जो हम देख रहे हैं वर्तमान में जो मुद्राएं देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 1 रुपये से लेकर के और 2000 रुपये तक का, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो एक दूसरा मसला है कि कौन से नोट चलन में है कौन नहीं है, वो दूसरी बातें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अधिकतम जो है वो कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2000 रुपये। अब महत्वपूर्ण बात कि भाई जो 1 रुपये के नोट होते हैं, ठीक है, 1 रुपये के नोट हैं दोस्तों, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। इसे आप जरूर नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये के जो नोट होते हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जारी किए जाते हैं। और इसके बाद के जितने भी नोट हैं आपके, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, ठीक है, 20 का, 50 का, 100 का, 2000 का, ये सारे नोट दोस्तों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट था आपके सामने। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अब हस्ताक्षर आप देखेंगे उसमें नोट में। अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास नोट निश्चित तौर पर होगा और कम से कम कुछ नहीं तो 10 रुपये तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर फिर भी नहीं है तो गूगल देवता जिंदाबाद, तो आप उसमें निकाल करके देख सकते हैं कि नीचे जो है साइन होंगे, है ना। अब ये साइन किसके होते हैं उसके विषय में दोस्तों यदि हम चर्चा करें तो लगभग जितने भी नोट्स हैं सभी में किसके साइन होंगे, तो वो आरबीआई गवर्नर के साइन हमें देखने मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही रोचक है और महत्वपूर्ण है कि भाई 1 रुपये का जो नोट है इसमें किसके साइन आपको देखने मिलेंगे, तो इसमें हस्ताक्षर देखने मिलेंगे केंद्रीय वित्त सचिव के। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। और साथ ही साथ में दोस्तों एक और फैक्ट यहाँ पर है जो आप नोट कर लीजिएगा, क्या कि जो 1 रुपये के नोट है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, 1 रुपये की मुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इसका उदाहरण है ये 1 रुपये के नोट। अब ये क्या है
ठीक है। और बाकी और भी जो भी डाटा है दोस्तों वो हम कहाँ पर अध्ययन करेंगे, तो वो हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने मिलेगा मुद्रा और बैंकिंग के सेक्टर में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है पीएससी के लिए, पीएससी का भी एक टॉपिक है, किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए यदि आप देखेंगे तो उस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अपने फिर से टॉपिक की ओर आते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो महत्वपूर्ण है कि भाई अब हम क्या किसकी चर्चा करें, तो अब हम थोड़ा सा एक झलक आरबीआई के विषय में देखते हैं, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने, अर्थव्यवस्था में आप इसका पूरा विधिवत तौर पर अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आरबीआई के महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं, ठीक है। तो आरबीआई की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भाई वर्ष 1931 दोस्तों वह सन है जब केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की गई। अगला तथ्य, ठीक है, किसके द्वारा की गई, तो इंपॉर्टेंट है कि सिफारिश किसके द्वारा की गई है, यहाँ पे इसमें हमें जोर देना है। तो सिफारिश कब की गई दोस्तों, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के द्वारा 1931 में, और उसी के आधार पर क्या किया गया है, इसे एक केंद्रीय बैंक के रूप में गठित किया गया आरबीआई। आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे दोस्तों हम जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अगला तथ्य दोस्तों यहाँ पर कि आरबीआई जो है यह किस अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई, तो आरबीआई जो है दोस्तों वह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ क्या हुआ था, गठित किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य होने वाला है, देखें आप डेट जरूर नोट रखें, 1 अप्रैल 1935, अधिनियम कौन सा है, 1934, आरबीआई अधिनियम, ठीक है, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया है, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ इसका गठन किया गया, ठीक है। अब इसके बाद बात ये आती है दोस्तों, इसकी स्थापना हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कहां पर, तो वर्तमान में यदि बात करें दोस्तों तो मुंबई में, और 1935 से लेकर के लगभग 1937 तक कहां पर था दोस्तों, तो वो था कलकत्ता में। आप इसे नोट रखें। अगला तथ्य दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करते हैं इसके लेखा वर्ष की, ठीक है, तो हाल ही में इसका लेखा वर्ष जो है वर्ष 2020-21 में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पहले क्या था दोस्तों, तो आप पाएंगे हमारा जून जुलाई वाला जो चल रहा था, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का, और वर्तमान में क्या है दोस्तों, तो ये है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या है इसका लेखा वर्ष। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसके बाद अगला जो है दोस्तों इसी कड़ी में महत्वपूर्ण होने वाला है वह यह है कि भाई भारत में मौद्रिक एवं साख नीति आरबीआई द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और एक और फैक्ट है कि भाई आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। अब इसके बाद हमारे, तो ये तो थे दोस्तों क्या हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ आपके सामने क्या है आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट, और इनके विषय में और जो भी डिटेल अध्ययन है वो आप कहाँ पर करेंगे, तो अर्थव्यवस्था के खंड में करेंगे। फिलहाल हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। शुरुआत क्या थी दोस्तों, तो देवी लक्ष्मी की तस्वीर के कारण ये सुर्खियों में, और इनसे बनने वाले प्रश्न की ओर हमें जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वर्तमान में जो है दोस्तों जितने भी नोट वगैरह नोटबंदी के बाद यानी वर्ष 2016 के बाद से जो भी नोट सामने आए हैं, चाहे 2000 का नोट हो, 500 का हो, 100 का हो, 10 का, 20 का, तो इसमें दोस्तों जो भी तस्वीर अंकित है और जो भी लोगो वगैरह हैं, है ना, उनसे प्रश्न जरूर बनेंगे दोस्तों, और निरंतर बनते चले आ रहे हैं। तो हमें उन्हीं पर फोकस करना है, और उन्हें हमें याद रखने वाले कुछ तरीकों के माध्यम से हमें याद रखना है कि इसमें कौन सा रंग है, किसकी तस्वीर है। तो इसके विषय में हम देखेंगे आगे दोस्तों। उसके पहले ये यात्रा हम देख रहे हैं कि आखिर कैसे यह यात्रा प्रारंभ हुई। तो फिलहाल तो 2 फैक्ट और बचे हुए हैं आरबीआई को लेकर के। आरबीआई गवर्नर की यदि हम बात करते हैं तो प्रथम गवर्नर से प्रश्न पूछे गए हैं कि पहले कौन, तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि पहले गवर्नर हैं कौन, सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, एक ये नाम हो गया आपका। दूसरा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन, तो प्रथम भारतीय यदि आरबीआई गवर्नर की बात करें तो वो है सीडी देशमुख। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1 जनवरी 1949 को जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। और अब बात आएगी कि वर्तमान में कौन है, तो देखें वर्तमान में तो आप एक काम करिएगा कि किसी भी जो भी आपकी परीक्षा है उसके पहले आप एक बार जरूर उसे चेक करिएगा कि कौन है ना। लेकिन अभी की हम बात करें दोस्तों तो अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास, जो कब से हैं, तो वो हैं 12 दिसंबर 2018 से। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण उसी पहलू की ओर। हम उस यात्रा में चलते हैं कि कैसे इन नोटों पर तस्वीरों की फेरबदल हुई और हमें देखने मिली। तो बात करते हैं दोस्तों 1935 की। 1935 में क्या हुआ था, तो 1935 में दोस्तों पत्र मुद्रा, जो हमारी पत्र मुद्रा है, इसके निर्गमन का दायित्व किसे सौंप दिया गया, आरबीआई को दे दिया गया। अब क्यों दिया गया था आरबीआई को, क्योंकि भाई उसे गठित ही इसीलिए किया गया था। किस आधार पर किया गया था, तो इसे गठित करने का जो सिफारिश थी, जो आधार थी, वो ये था कि इसे केंद्रीय बैंक के रूप में हम क्या करें,
गठित करें या इसकी स्थापना करें। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, एक आयोग पूछा जाता है 1926 का हिल्टन यंग आयोग। पूछ लिया जाता है कि इसने किसके गठन के लिए सिफारिश की, या आरबीआई के गठन या आरबीआई की सिफारिश से संबंधित आयोग। तो कौन सा आयोग है दोस्तों? 1926 का हिल्टन यंग आयोग। यानी कि 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के पहले सिफारिश किसने करी? तो सिफारिश करने वाला जो आयोग है वह है 1926 का हिल्टन यंग आयोग। इन्होंने भी सिफारिश की थी कि हम एक ऐसे बैंक का, है ना, ये नहीं कहा था उन्होंने कि आप आरबीआई या एसबीआई या कुछ और नाम रखें, है ना, नामकरण तो होते ही रहता है, लेकिन एक प्रस्तुति की थी कि भाई हम क्या काम करें, हम एक ऐसे बैंक का गठन करें जो बैंकों का बैंक हो। ठीक है, तो इसी के विषय में हम और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हम फिर से अपने मुद्दे पर आ रहे हैं कि 1935 जब पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व किसे दे दिया गया? आरबीआई को दे दिया गया। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखें, ये जो हमें सन देखने मिल रहे हैं 1935, 1949 राष्ट्रीयकरण, और इसी बीच में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू 1947, वह दौर जब होता क्या है, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आज़ादी मिल जाती है। अब आज़ादी के बाद क्या होता है दोस्तों? सडनली सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, है ना। यानी कि आप देखें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि भाई आज़ादी के उपरांत भारत सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी? सबसे पहले क्या दायित्व आ गया? तो दायित्व ये था कि भाई अब हम नोटों पर किसकी तस्वीर लाएं। तो एक क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले से भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1938, देखिए 1935, इसके पहले जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप पाएंगे 1938 में किसकी तस्वीर के स्थान पर किसकी तस्वीर आई? तो देखिए जॉर्ज पंचम के स्थान पर नोटों पर जॉर्ज षष्ठ की जो है तस्वीर सामने आई। एक ये बात हो गई। ये कौन है दोस्तों? तो इनके विषय में आप इनके नाम से ही स्पष्ट है, ब्रितानी जो ब्रिटिशर्स हैं, महाराजा वगैरह, उनकी तस्वीरें हैं ये, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठ। इसके बाद क्या होता है? 1947 का समय आता है, आज़ादी के समय आता है दोस्तों। ठीक है, और हमने जैसा कि अभी आपसे चर्चा की कि भाई आज़ादी के समय पे सबसे पहली समस्या क्या आई थी, तो वो ये सामने आई थी कि हमें क्या काम करना है, हमें नोटों पर तस्वीर को लेकर के जो है बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे थे। और उसी दौरान पर सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू सामने आता है, वो ये है, हालांकि लगभग लोग भी इसी पक्ष में थे, और वो था महात्मा गांधी जी की तस्वीर, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो तस्वीर है दोस्तों, इसे लेकर के बहुत ज़्यादा माहौल चारों तरफ था कि अब जो तस्वीर आएगी नोटों पर वो निश्चित तौर पर किनकी होगी? तो महात्मा गांधी जी की होगी। हालांकि दोस्तों जो हुआ वो आपके सामने है। इस पर दोस्तों बहुत विचार विमर्श हुआ, और अंततः अंत में जो अंतिम निर्णय हुआ दोस्तों वो ये हुआ कि अशोक स्तंभ की तस्वीर सामने आई। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ से यात्रा चालू होती है अब हमारे लिए कि वर्तमान में तो महात्मा गांधी सीरीज है, महात्मा गांधी जी की सीरीज के चित्र वगैरह आ रहे हैं ना, नोटों पर अंकित हैं। तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये गांधी जी की तस्वीर आई कब से। तो 1947 में दोस्तों किसकी तस्वीर हमें देखने मिली? क्या देखने मिला? तो हमें अशोक स्तंभ देखने मिला। अब इतना ही पर्याप्त है कि 1947 के पहले 1935 में ये दायित्व किसे दिया गया? आरबीआई को दिया गया। गठन किस आयोग के द्वारा हुआ? सब चीज़ें आपकी क्लियर हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई 1947 तक हमें क्या देखने मिला नोटों पर? तो वो हमें देखने मिल रही थी क्या? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठ की जो तस्वीर है वो वाले नोट हमें देखने मिल रहे थे। और 1947 से क्या होता है? तो आज़ादी के बाद हमारे अशोक स्तंभ की तस्वीर हमें नोटों पे देखने मिलती है। अब इसके बाद की कड़ी में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आज़ादी के उपरांत सबसे पहले, ठीक है, आज़ादी के उपरांत सर्वप्रथम कौन सा नोट या किसका प्रारूप बनाया गया, तैयार किया गया? तो वो नोट था दोस्तों 1 रुपये का। 1 रुपये के नोट, आज़ादी के उपरांत सर्वप्रथम 1 रुपये के नोट का प्रारूप 1949 में भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ के बाद दोस्तों अब शुरुआत होती है। ठीक है, 1949 में सर्वप्रथम 1 रुपये का नोट का प्रारूप तैयार किया गया, और तस्वीर किसकी अंकित थी? तो वो थे अशोक स्तंभ की। अब इसके बाद दोस्तों ये कारवा आगे बढ़ते चला जाता है, और आगे इसी कड़ी में यदि हम बात करते हैं 1 रुपये के नोट को लेकर के, यदि एक और कुछ डाटा है दोस्तों, तो वो क्या है? वो ये है कि भाई नवंबर 1949, हालांकि हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, नवंबर 1949 में ये 1 रुपये का नोट बंद कर दिया जाता है, और फिर इसे आगे चल करके पुनः प्रारंभ किया जाता है। लेकिन हम एक क्रम से उठाते हैं। जैसे सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि 1949 में सबसे पहले 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया, उसका प्रारूप, और उसमें अशोक स्तंभ अब आना प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1950 में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट जो है जारी किए गए। और इसके बाद 1950 के बाद 1954 में हमें देखने मिलेगा 1000, 2000, 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। अब बात ये आ रही है कि क्या इन नोटों को देखना या इन नोटों को याद रखना ये महत्वपूर्ण है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। समझिएगा आप, चूंकि दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके इतिहास को उठा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम क्या करें, हम उसके सारे पहलुओं से आपको अवगत करवाएं। लेकिन आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है कि 1954, हालांकि आप एक मोटे तौर पर याद रख सकते हैं, चूँकि देखिए हाल ही में
नोटबंदी के बाद हमने 2000 रुपये का नोट देखा। तो ये प्रश्न कि भाई 2000 का नोट क्या पहली बार चलन में आया है, तो बिल्कुल नहीं, 2000 के नोट 1954 में भी जारी कर दिए गए थे। तो एक ये हमारे जो है आंकड़े सामने आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1954 के बाद। तो अभी हमने देखा कि 1949 में सबसे पहले 1 रुपये के नोट, फिर 1950 में 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट, फिर इसके बाद 1954 में दोस्तों 1000, 2000 और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। और इसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण 1972 में पहली बार हमें देखने मिला 20 रुपये का नोट, ठीक है। यानी कि 20 रुपये का जो चलन में आए या नोट जारी किए गए, ये सबसे पहले कहाँ पर किए गए, तो दोस्तों सर्वप्रथम किए गए 1972 में। और इसी के 3 वर्ष के बाद 1975 में 50 रुपये के नोट जारी किए गए। अब महत्वपूर्ण चीज है कि ये नोट कौन जारी कर रहा है, तो हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि 1 रुपये का नोट जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा है, वो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गया। और 1 रुपये के बाद के जितने भी हैं दोस्तों, वर्तमान में जहां तक भी चल रहे हैं, मान लीजिए आगे चल करके 50,000 का नोट चल गया, ठीक है, या 1 लाख का नोट चल गया, तो कौन जारी कर रहा है बाकी पूरे नोट, आरबीआई, ठीक है। साइन किसके होंगे, आरबीआई गवर्नर के। और 1 रुपये के नोट में किसके होंगे दोस्तों, तो वो होंगे केंद्रीय वित्त सचिव के। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसी कड़ी में आगे 1972, तो आप देखिए याद रखना भी आसान है। 1972 में लास्ट में 2 आ रहा है, 2 के बाद 0 लगा दो तो 20। 1975 में 5 आ रहा है, तो लास्ट में क्या लगा दो, एक और 0 लगा दो, तो 5 0 से कौन बन गया, 50 रुपए का नोट। नोट की आकृति कैसी है, नोट में चित्र कौन सा अंकित है, आप तनाव मत लीजिए, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे हालिया नोट से। वर्ष 2016 के बाद से जो भी चलन पर हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी की ही श्रृंखला के नोट 2000 का, 500 का, इनके में वर्तमान में जो चित्र हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब बात आती है कि 1972, 1975 में क्रमशः 20 रुपये और 50 रुपये के नोट तो जारी कर दिए गए। लेकिन इसी कड़ी में दोस्तों होता यह है कि 1978 एक समय ऐसा आता है जब पाया गया कि भाई सुधार के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्या किया गया कि 1000 रुपये, 2000 रुपये और 10,000 रुपये के जो नोट थे दोस्तों, इन्हें पुनः व्यवस्था से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। पुनः व्यवस्था से बाहर करने का तात्पर्य स्पष्ट है कि भाई इसका मतलब होता है नोटबंदी, ठीक है। तो पहली बार हमें कहीं ना कहीं नोटबंदी जो है देखने कहाँ पर मिलती है, 1978 में, 1978 में। जब क्या हुआ, जब 1954 के में जारी किए गए नोट 1000, 2000 और 10,000 के नोट क्या कर दिए गए, व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में इंपॉर्टेंट है 1978 के इर्द गिर्द के हम बात करते हैं 1975 की, या उसके पहले भी एक और बेसिक छोटा सा पॉइंट है 1969, जहां पर महत्वपूर्ण बहुत है, क्या है, वो है गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष। क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। और 1869 से यदि हम बात करें 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष, तो 1969 का समय आ चुका है। और 1969 में सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर हमें नोटों पर देखने मिलती है। और ये तस्वीर दोस्तों किन नोटों पर थी, तो ये नोट थे दोस्तों 2 रुपये का नोट, ठीक है, 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट। इन नोटों पर दोस्तों प्रथम बार गांधी जी की तस्वीर सामने आई, गांधी जी की तस्वीर देखने मिलती है। और यह तस्वीर कैसी मुद्रा में थी दोस्तों, तो ये थी बैठी हुई मुद्रा में। यानी वर्तमान में जो हम नोट देख रहे हैं वैसे नहीं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे नोट थे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। कौन वाले नोट, 1969 में जो गांधी जी जब पहली बार अंकित की गई गांधी जी की तस्वीर। और ये तस्वीर कैसी थी, तो ये तस्वीर थी बैठी हुई मुद्रा में। साथ ही साथ में दोस्तों इस तस्वीर की पृष्ठभूमि में क्या था, तो इस तस्वीर की पृष्ठभूमि में था महाराष्ट्र के वर्धा जिले में अवस्थित सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम इसकी पृष्ठभूमि में था। तो यहाँ से हमारे जो है अब शुरुआत होगी गांधी जी की। जबकि दोस्तों जो जनमानस था, जो जनता जनार्दन थी, ठीक है, और जो पूरे के पूरे लोग थे, वो सभी लोग 1947 आज़ादी के उपरांत ही, जब ये जद्दोजहद चल रही थी कि अब नोटों पर किसके चित्र अंकित हों, उस दौरान ही पक्षधर थे किसके, गांधी जी की तस्वीर के। लेकिन अंततः जो तस्वीर सामने आई वो कौन सी तस्वीर आती है, तो उसमें अशोक स्तंभ था, जब नोटों पर जो तस्वीर अंकित हुई। खैर अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कि 1969 में हमें पहली बार गांधी जी की जो तस्वीर हमें नोटों पर देखने मिलती है। और ये झलक जब प्रारंभ हुई दोस्तों, तो फिर इसका अंत नहीं हुआ और यह कारवां आगे बढ़ता ही चला गया। और अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसके पहले एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, वो ये है कि अब जब चित्र आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, 1969 में गांधी जी से सारे जो पिक्चर्स होंगे, जो भी तस्वीरें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो 1969 के बाद की बात है दोस्तों 1975 में। हालांकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, आप इस बात को समझिएगा, नोट तो 2 रुपये के भी हैं, 5 रुपये के भी हैं और भी छोटे नोट हैं यहाँ पर। लेकिन उन नोटों पर कहीं हिरण है, कहीं बाघ है, कहीं कुछ और चित्र है, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, 1975 में दोस्तों 100 रुपये के नोट में पहली बार देखने मिला क्या, कृषि की आत्मनिर्भरता और चाय बागान से
पत्ती तोड़ते हुए चित्र का अंकन सर्वप्रथम ये देखने मिला दोस्तों 100 रुपये के नोट में 1975 में 1975 में। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है कि कृषि की आत्मनिर्भरता की झलक हमें किस नोट में देखने मिली और कब, तो 1975 में। और फिर इसके बाद दोस्तों 1969 तो हमने पहले ही देख लिया है। 1969 में गांधी जी, कौन कौन से नोट हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट। और अब जो अगला है इसी कड़ी में वो है 1980। यहाँ से सारे महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों, जितने भी नोट हैं उनमें क्या क्या चित्र अंकित हैं, ये सब हमारे परीक्षा के लिहाज से है ना, सब के सब महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए 1980 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 1980 में 1 रुपये के नोट, 2 रुपये के नोट और 5 रुपये के नोट। देखिए आप क्रम से देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने नोट भी प्रदर्शित हैं। आप पाएंगे 1 रुपये के नोट में दोस्तों क्या है, तो समुद्र से तेल के निष्कासन का चित्र अंकित है 1 रुपये का नोट, जो कि अभी भी आप देखेंगे आपको देखने मिल जाएगा। सामान्यतः कुछ लोगों को जो है इसका काफ़ी एक पैशन होता है कि वो पुरानी मुद्राओं को कलेक्ट करके रखे हुए होते हैं, है ना, और नहीं तो फिर आपका गूगल देवता तो जिंदाबाद है ही, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1 रुपये के नोट में, तो 1 रुपये के नोट में समुद्र से तेल निष्कासन का चित्र अंकित है, एक बात हो गई। दूसरी बात, 2 रुपये के नोट को यदि आप देख रहे हैं तो 2 रुपये के नोट में दोस्तों हमें झलक देखने मिलती है आर्यभट्ट की। अब ये आर्यभट्ट क्या था, तो ये आर्यभट्ट था हमारा भारत का प्रथम उपग्रह, कौन, आर्यभट्ट। तो इसका हमें 2 रुपये के नोट में देखने मिला। और बात करते हैं 5 रुपये के नोट की दोस्तों, तो ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान, ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान का जो चित्र है वो अंकित है यहाँ पर। ये 3 तस्वीरें दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, वो ये है, और आप नोट रखें, हालांकि आगे हमारी चर्चा होगी। अभी हमने दोस्तों 500 का नोट नहीं देखा है, ठीक है, गांधी जी को हमने व्यवस्थित जो उनकी श्रृंखला है उसका प्रारंभ नहीं देखा, तो इस सब की हम चर्चा करते हैं। उसके पहले आप एक और तथ्य नोट कर लीजिएगा, नवंबर 1994 ये वो समय है दोस्तों जब 1 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया, ठीक है। और 20 वर्ष के पश्चात मार्च 2015 में केंद्रीय वित्त सचिव राजीव महर्षि के द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा, राजीव महर्षि जी के द्वारा मार्च 2015 में पुनः प्रारंभ किया गया 1 रुपये के नोट को। इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब बात की जा रही है दोस्तों महात्मा गांधी जी की, जो हमने अभी देखा कि 1969 में 1969 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समय पर पहली बार जो चित्र का अंकन आया था सामने उनकी बैठी हुई मुद्रा में। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अब यहाँ से महात्मा गांधी जी का जो है पूरी एक सीरीज का प्रारंभ होते हुए हमें नजर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था में जो विकास देखने मिल रहा था उस समय पर, उसी के परिणाम स्वरूप तत्कालीन जो समय था उस समय पर 1987, ठीक है, 1987 में 500 रुपये के नोट पहली बार जारी किए गए। और इसमें दोस्तों किसकी तस्वीर थी, किसका चित्र था, तो ये चित्र था गांधी जी का, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमने पाया कि 1987 में पहली बार 500 के नोट जारी किए जाते हैं। और अभी हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं 1972 में, 1972 में 20 रुपये का, 1975 में 50 रुपये का। और अब पा रहे हैं हम यहाँ पे क्या, 1987 में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम किसका नोट दोस्तों, 500 का, ठीक है। और इसमें जो चित्र है वो किसका अंकित है, तो गांधी जी का। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि वाटर मार्क जो था वो किसका था, तो वाटर मार्क में कौन था, अशोक स्तंभ। फिर इसके बाद दोस्तों आगे इसी कड़ी में 1987 के बाद यदि हम बात करते हैं तो 1996, ठीक है, 1996। देखिए ये ईयर्स याद रखना बहुत आसान रहेगा, कैसे, तो फिलहाल तो हम देखते हैं कि हुआ क्या इस सन में। तो 1996 वह वर्ष है जब नए सुरक्षा फीचर्स के साथ एम.के. गांधी जी की एक श्रृंखला का प्रारंभ किया गया। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से जितने भी नोट्सों, जो भी नोट वगैरह थे, ठीक है, जितने भी नोट हैं, सारे नोटों पर जो तस्वीर अब आनी प्रारंभ हुई वो महात्मा गांधी जी की थी। और उसी ही हमने कहा महात्मा गांधी जी की एक श्रृंखला का प्रारंभ। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों यहाँ पर, नए सुरक्षा फीचर्स। अब इन नए सुरक्षा फीचर्स के अंतर्गत क्या था, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था, पहली बात। दूसरी बात, जो नेत्रहीन लोग हैं अब वो भी क्या कर सकते थे, तो उनके लिए भी फीचर्स लेकर के आए थे कि वो भी समझ जाएं, उन्हें भी इस बात का जो है अंदाजा हो जाए कि वो कितने रुपए का नोट है या क्या कैसा है। फिर इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 9 अक्टूबर 2000 को, 9 अक्टूबर वर्ष 2000 दोस्तों वह तिथि है, वह वर्ष है जब पहली बार अपन फिर से क्या देख रहे हैं, 1000 रुपये का नोट देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि 1000 का नोट आया, लेकिन फिर क्या हुआ था दोस्तों, तो नोटबंदी 1978, उस समय पे क्या हुआ, बंद कर दिया गया 1000 रुपये के नोट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1000 रुपये का नोट पुनः प्रारंभ किया गया, एक नया नोट आया 1000 का। और इस नोट पर दोस्तों तस्वीर किसकी होगी, तो नो डाउट निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी की। क्यों, क्योंकि अब तो श्रृंखला का ही प्रारंभ हो चुका है 1996 से। अब देखिए 1996 याद रखना कितना आसान है। सबसे पहली बात, गांधी जी का जन्म 1869। अब 1869 के 100 वर्ष बाद 1969 में क्या हुआ है दोस्तों, तो 1969 में पहली बार गांधी जी की तस्वीर आ गई। और 1969 के ही सन के आप यदि थोड़ा आगे पीछे कर लें, इस 9 को आगे और 6 को पीछे ले जाएं, तो 1996 में क्या होता है, गांधी जी की एक श्रृंखला का ही प्रारंभ हो जाता है। पहली बार तस्वीर आई,
ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये, और हमने देखा कि 10 रुपये, और वहाँ पर क्या था 100 रुपये, मतलब 100 रुपये तक के नोटों पर गांधी जी हमें देखने मिल रहे थे। और यहाँ पर अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि भाई अब गांधी जी की एक श्रृंखला का प्रारंभ हो चुका है। आगे चल कर के दोस्तों इसी कड़ी में क्या होता है, तो देखिए वर्ष 2000 के बाद 2005 वह वर्ष है जब नोटों पर जो है निर्गमन का जो भी उसका जो वर्ष होता था वो वर्ष भी प्रिंट किया जाने लगा, ठीक है, वो वर्ष भी आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे। हालांकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यही कारण है कि हमने इसे सम्मिलित नहीं किया है अभी। और इसके बाद दोस्तों आप पाएंगे कि 8 नवंबर 2000 बहुत ही महत्वपूर्ण, 8 नवंबर 2000 नहीं 2016, 8 नवंबर 2016 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगी नोटबंदी। नोटबंदी दोस्तों यह सबसे व्यापक नोटबंदी थी, ठीक है, यानी हमने 1978 के समय पर जो हमने पहली नोटबंदी देखी, पहली बार जब हमने नोटों को बंद होते हुए देखा या उन्हें उनकी जो व्यवस्था थी उससे उन्हें जब अलग किया गया, उससे कई गुना बड़ी नोटबंदी थी दोस्तों 8 नवंबर 2016। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर 500 और 1000 रुपये के जो नोट हैं, ठीक है, सबसे बड़े नोट, जैसे हमने वहाँ पर भी देखे थे कि जो सबसे बड़े नोट चलन में थे, प्रचलन में थे, उन्हें क्या कर दिया गया था, तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 500 और 1000 रुपये के नोट क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। और इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद दोस्तों 2000 के और 500 के नए नोटों की एक श्रृंखला का प्रारंभ किया गया है ना, 2000 के और 500 के नए नोट आपको देखने मिले। और फिर क्या होता है दोस्तों, तो इन नए नोटों के विषय में, और अब यहाँ से ना केवल 2500 बल्कि आगे चल करके धीरे धीरे 2018 में, 16 के बाद 18 में, 19 में और भी नए नोट सामने आते हैं, यानी कि 10 का, 20 का, है ना, 50 रुपये का भी नया नोट, 100 के, 200 के, तो ये सारे एक नए नोटों की श्रृंखला। और श्रृंखला में यदि हम बात करें कि किसका चित्र, किसकी तस्वीर अंकित है, तो महात्मा गांधी जी की, वो तो प्रारंभ हो ही चुका है 1996 से। अब इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है नए नोटों को लेकर के, वो क्या है, तो आप नोट रखें। सबसे पहली बात कि भाई नए नोट में अशोक स्तंभ दाईं ओर निचले हिस्से पर अंकित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो भी नोट वगैरह हैं आप उसमें भी देख सकते हो, और एक डायग्राम, एक पिक्चर तो सामने है ही कि भाई दाईं ओर कहाँ पर है, निचली ओर जो है, निचले हिस्से में क्या स्थित है, अशोक स्तंभ। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों वाटरमार्क की। वाटरमार्क तो आपको यहाँ हम बोर्ड में नहीं दिखा पाएंगे, ये आपको स्वयं ही देखना होगा। वाटरमार्क ये भी आपको कहाँ मिलेगा, दाईं ओर ही मिलेगा। और क्या है वाटरमार्क में इस बार दोस्तों, तो अब यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं गांधी जी। हालांकि गांधी जी पहले ही आ चुके हैं वाटरमार्क के रूप में, लेकिन फिर भी यदि बात की जाए अब नए नोटों की, क्योंकि प्रश्न तो आपके नए नोटों से ही होने वाले हैं, ठीक है, तो नए नोटों में गांधी जी दाईं ओर हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यह क्रिएट होता है कि भाई इन नोटों पर 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, अच्छा बात आए कि इनसे भी छोटे जो नोट है उनका क्या, 5 के नोट पे, तो वही 1980 वाला। यानी अगर हमने पढ़ा था कि ट्रैक्टर चलाता हुआ एक किसान नजर आ रहा है, या जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, आर्यभट्ट देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी भी उन नोटों पर है। और अब आगे की कड़ी में महत्वपूर्ण है कि अब इन नए नोटों में रंग कौन सा है, इन नए नोटों का क्रमशः देखिए, नोट के बाद क्या है दोस्तों, तो नोट के बाद तस्वीर, जो भी चित्र वगैरह है, एक बात हो गई, है ना, ये नोट, तस्वीर। इसके बाद ये दोस्तों यूनेस्को जो लिस्टेड प्लेसेस हैं, जो भी तस्वीर हैं वो प्लेस यूनेस्को लिस्टेड यदि हैं, तो उनका यूनेस्को लिस्टेड होने का ईयर दोस्तों ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका रंग, ठीक है, कलर। और कलर के बाद दोस्तों उसका आकार, लंबाई और चौड़ाई, उसका जो भी आकार वगैरह है, कितना क्या है, उसके विषय में भी हम यहाँ पर देखेंगे और जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम इन्हें याद रखते हैं, थोड़ा तेजी के साथ इस पर वर्क करते हैं। बात की जा रही 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये की। तो यदि बात करें हम 10 रुपये के नोट की दोस्तों, तो 10 रुपये में कौन सी तस्वीर है, देखें आप यहाँ साइड में, आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि कौन से नोट की हम बात कर रहे हैं। तो 10 रुपये के नोट में दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर अंकित है, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम कैसे याद रखें, यदि हम बात करें याद रखने की, तो यहाँ पर 10 रुपये को यदि हम देखें दोस्तों, तो 10 को यदि हम हिंदी में लिखें तो 10, तो 10 में आपको कहीं ना कहीं दास, आपको इसे दास से याद रखना है, ठीक है, दास से 10, दास से दास। जब आप इसे दास से याद रखेंगे, किससे, दास से, तो दास लोग जो होते हैं दोस्तों वो कोने में पड़े हुए होते हैं, उनकी कोई बहुत विशेष वैल्यू आप देखेंगे जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत विशेष वैल्यू है नहीं, ऐसा हम याद रखते हैं, ठीक है। हालांकि एक तो हम देखेंगे कि दासों का या गुलाम वंश ही हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं इतिहास में, लेकिन फिर भी हम एक याद रखने के तरीके से याद रख रहे हैं कि भाई दास से 10, दास से दास, तो दास जो है किनारे पड़े रहते हैं कोने में, तो कोने से हो गया क्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब बात की जाए दोस्तों, अगला है, पहले हम पूरे तस्वीरों को याद रख लेते हैं, ठीक है। 20 रुपये के नोट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 20
20 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एलोरा की गुफाएं, इसे आप रखें। इसके साथ में दोस्तों 20 रुपये से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। जो पुराने वाले नोट हैं उनसे प्रश्न उठाए थे, तो उसमें क्या है, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दृश्य जो है वो प्रदर्शित है। इन दोनों को आप याद रखिएगा 20 रुपये में। तो 20 रुपये में हमें दो याद रखने हैं, पहला एलोरा और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमें याद रखना है अंडमान वाले वो जो डायग्राम्स वजह जो पिक्चर वगैरह है पुराने नोटों में। फिर 50 की हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 50 रुपये की यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, 50 रुपये में हम्पी का वो रथ जो है वो आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो 50 को यदि हम बात करें तो 50 को हम लिख सकते हैं कि पचा लिया, पा से 50, 50 का पचा लिया, पा से 50 लिया। अब क्या पचा लिया, तो भाई हमने जो कुछ भी पिया है हमने पी करके पचा लिया। हमने गर्मी है लस्सी पी या कुछ भी चीज़ें पी हुई है तो वो हमने पचा लिया, जूस वगैरह। तो 50 पा से पचा लिया, ठीक है। क्या पचा लिया, हमने पी, हम पी, ठीक है। ये हमारा याद हो गया यहाँ पर। फिर बात की जाए दोस्तों 100 रुपये का। अब 100 को यदि हम देखते हैं तो 100 में सो वाली बात आ रही है, सोने वाली, ठीक है। अब सोते कौन रहता है, सोने के लिए किसके पास बढ़िया ऐसो आराम है, तो सोने के लिए हम बात करें दोस्तों तो जो रानी लोग हैं, राजा रानी लोग, राजा रानी में भी दोस्तों रानी, राजा नहीं, राजा तो कभी ना कभी युद्ध में निकल जाते हैं तो वो कहाँ उन्हें इतना सोने मिला, लेकिन रानी जो है, रानी की जिंदगी कैसा, तो राजा रानी में भाई आराम से जिंदगी जीते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो 100 में 100 से अपन ने याद रखा कि सोते रहते हैं, आराम से जिंदगी जीते हैं कौन, राजा रानी लोग, जिसमें भी रानी मुख्य तौर पर। तो 100 रुपये में क्या है, 100 रुपये में तस्वीर है या चित्र अंकित है रानी की बाव का। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 200 रुपये में। तो 200 की यदि हम बात करें तो 2 से आ रहा है दोस्तों, 200 ये दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों से दोस्तों हमेशा कैसा बोला जाता है, साची मतलब सच्ची बातें की जाती हैं, सच्चाई बोली जाती है। दोस्तों से हमेशा सच्चाई ही बोली जाती है, उनसे झूठ नहीं बोला जाता है। कुछ भी समस्या है हम अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा 200 का 200, ठीक है। और दोस्तों से क्या करते हैं, साची बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 500 में। अब यदि हम 500 की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 आ रहा है, ठीक है, 500। यहाँ भी 5 आ रहा था, लेकिन 50 में हमने कहा 50 पचा लिया, लेकिन 500 को तो 5 पढ़ रहे हैं तो 5 का भाव आ ही रहा है। 5 यानी कि ये पूरा अपन के क्या है दोस्तों, हथेली, 5 उंगलियां मिलकर के 5, ठीक है। तो अपन ने कहा भाई अपन जो हमारे जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको हम एकदम लाल की तरह है ना, वो लाल रहते हैं तो उनको हम ऐसे 5 उंगलियों में ऐसे लिए रहते हैं, हाथ हथेली में हाथों हाथ उन्हें लिए रहते हैं। तो वो हमारा हो गया कि भाई 500 का क्या हो गया, अपने लाल को। या फिर दोस्तों आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि 5 से 50 है ना। अब देखें 50 नहीं, मतलब 5 से 5 ही आपका उंगली और ये हथेली। तो आपने अब ये हथेली हो गई, ठीक है। आपने किसी को ऐसे एक खींच करके मारा, तो मारे हुए जब उसको आप पांचों अपने हथेली से दोस्तों 5 उंगली को मिला करके तो क्या हो जाएगा, उसका चेहरा लाल हो जाएगा। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, दूसरा तरीका हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 2000 रुपये के नोट की। अब यदि 2000 की बात की जाए तो आप देख भी पा रहे हैं 2000 रुपये के नोट में क्या है, तो है मंगलयान। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पर याद रखने के तरीकों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 2000 रुपये का नोट जो है 2000 सबसे महंगा है। और इन सभी चीज़ों में सबसे महंगा मिशन यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है 2000, ठीक है, सबसे ऊंचाई शिखर पर। तो सबसे ऊंचाई पर कौन है, मंगलयान हमारा। तो ये हमने याद रख लिया 2000 से। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके प्लेसेस की कि कौन कहाँ पर अवस्थित है, वो राज्य कौन सा है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर इन्हें नोटों में अंकित किया गया है तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इनका कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण डाटा होगा ही होगा। और वह क्या है, तो वो है आपके लूसेंट में विविध में टेबल नंबर 27 नंबर के चैप्टर पर आप देखेंगे तो यूनेस्को लिस्टेड प्लेसेस हैं। वहाँ पर आपको लगभग यूनेस्को लिस्टेड प्लेसों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ जितने भी नोट में तस्वीरें अंकित हैं जिन जिन भी यूनेस्को प्लेसेस की है ना, तो उन यूनेस्को लिस्टेड प्लेसेस का आपको ईयर भी पता होना चाहिए। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं या अपने उस लूसेंट के माध्यम से भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं दोस्तों 10 रुपये के नोट में अभी हमने देखा कि दास से 10 में कौन कोने में पड़े रहते हैं, दास। तो फिर कोणार्क सूर्य मंदिर। अब कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में और इसका यूनेस्को लिस्टेड ईयर है 1984। फिर बात की जाए एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र 1983, नोट कर लीजिए। हम्पी यहाँ पर क्या है दोस्तों, पत्थर निर्मित रथ, ठीक है, कर्नाटका। और आप पाएंगे यहाँ पर 1986 में 1986। फिर इसके बाद बात करते हैं हम रानी की बाव, पाटन गुजरात में है दोस्तों ये रानी की बाव। और रानी की बाव को कब यूनेस्को लिस्टेड किया गया, तो यूनेस्को लिस्टेड किया गया है इसे वर्ष 2014 में। इसे भी नोट कर लीजिए। सांची स्तूप की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में और इसे 1989 में यूनेस्को लिस्टेड किया गया। फिर अगला है यहाँ पर लाल किला। लाल किला दोस्तों कहाँ है, दिल्ली में। और लाल किले को कब यूनेस्को लिस्टेड किया गया, तो वर्ष 2007 में। तो ये आपका पूरा यूनेस्को लिस्टेड जो भी प्लेसेस मतलब ईयर्स हैं वो आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसी कड़ी में दोस्तों
तस्वीर के बाद यूनेस्को लिस्टेड, और अब चर्चा होगी रंग की। यदि रंग की बात करें दोस्तों, तो रंगों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सामने नोट आते चले जाएंगे और आप उनके रंग भी देख सकते हैं और साथ में याद रखने के कुछ तरीके भी। बात की जाए दोस्तों 10 रुपए के नोट की, तो 10 रुपए के नोट में हमने देखा रंग कौन सा है, चॉकलेट ब्राउन। अब यहाँ पर हम देखें, अगर छोटे बच्चे वगैरह हैं तो हम भाई, अब के जो बच्चे हैं वो बात अलग है, अब उनकी डिमांड बढ़ गई है, वो 100 रुपये 200 रुपये की चॉकलेट खाते हैं ना। लेकिन हमारी यदि बात करें दोस्तों, तो हम लोगों ने, हमारे लिए हाईएस्ट होता था 10 रुपये। हमें तो 1 रुपये 2 रुपये की चॉकलेट वगैरह है ना, गोली बिस्किट से काम हमारा चल जाता था। फिलहाल हमने देखा कि हमारे लिए 10 रुपये की चॉकलेट सबसे हाईएस्ट होती थी। तो चॉकलेट कितने की दोस्तों, 10 रुपये की। तो 10 रुपये में कितने, कौन सा रंग है, तो वो चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट रंग, ये आपको याद हो गया। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों 20 रुपये में, 20 रुपये की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 20 रुपये का कैसा है, हरित पीला। आप देख सकते हैं सामने है, ठीक है। 20 में क्या है, 2 रंग हैं, तो 2 से क्या हो गया, हरित पीला। और कुछ जो पुस्तकें हैं वो कह रही हैं ऑरेंज, हालांकि ऑरेंज नहीं, आपके सामने है हरित पीला, और वो आप फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। फिर बात करते हैं हम दोस्तों 50 रुपये में, तो 50 में अपन यदि बात करें तो हमने देखा कि 50 लिया हम भी, ये तो हमें याद ही है। और किस वर्ष इसे घोषित किया गया यूनेस्को लिस्टेड, तो वो 1986, ये भी हमारा क्लियर है। महत्वपूर्ण चीज़, 50 को इंग्लिश में कहते हैं 50, और 50 का आप देखेंगे तो फा 50 और उसी फा से फ्लोरोसेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोरोसेंट ब्लू। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नोट वगैरह का आप जब रंग देख देख करके अध्ययन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे दिमाग में, है ना। ठीक, आपका काम ये होना चाहिए कि आप डेली जो भी नोट आप निकाल रहे हैं ना, कहीं पर भी सब्जी भाजी दुकान, कहीं पर भी अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं उस पैसे का, तो आप उसको एक नज़र ज़रूर देखें, तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिक होते चला जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद 100 रुपये के नोट की दोस्तों, तो रानी की बाव, ये तो हमें याद था 100 रानी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर लेवेंडर कलर है। कलर कौन सा है दोस्तों, तो लेवेंडर में आप देखेंगे लव आ रहा है, ठीक है। और आजकल वो गाने भी चले हैं कि बन जा मेरी रानी, और इसके आगे का मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो वो गाना तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी कुछ है कि भाई बन जा मेरी रानी, तो वो रानी कौन बनाएगा, जो लव में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 100 रानी, और यहाँ पर क्या हो गया, लव से लेवेंडर कलर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 200 की, तो 200 में हमने देखा कि दोस्तों से हमेशा साची बोलना चाहिए, यानी सच्ची बोलना चाहिए। तो साची स्तूप, अब बात करते हैं साची स्तूप में कौन सा कलर है, या 200 के नोट में कौन सा कलर है, तो वो कलर है ब्राइट येलो, चमकीला पीला, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने भी ये आपके, मतलब हम ऐसे याद रख रहे हैं, ताजमहल को भी यदि आप देखेंगे दोस्तों तो वो वाइट नहीं है पूरा, वो येलो है, ठीक है। और तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि भाई सांची स्तूप में आप कैसा देखेंगे कि ब्राइट येलो, ठीक है। वो वाइट नहीं, वो कैसा है, येलो है, ब्राइट येलो, चमकीला येलो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम 500 रुपये के नोट की। 500 में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, 5 बोले लाल, हाथों हाथ में लेके चलना है, या एक मारा अपन ने खींच करके तो लाल हो गया गाल, ठीक है। तो लाल किला, और लाल किला में क्या है, अब किला लग गया दोस्तों यहाँ पर, किला। तो किले वगैरह किससे बने होंगे, स्टोन मतलब पत्थर वगैरह को उसमें यूज़ किया हो गया होगा, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन सा पत्थर है, तो वह है बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों लाल किले के बाद आपका ये याद हो गया स्टोन ग्रे, और इसके बाद 2000 में दोस्तों मंगलयान में माँ से ही कौन है, मेजेंटा कलर। और मेजेंटा क्या है, तो लाल प्लस गुलाबी। अच्छा, लेवेंडर में आप देखेंगे तो हल्का बैगनी जैसा है। फ्लोरोसेंट की बात करें 50 में 50 रुपये में, तो वो है हल्का हरा। तो ये हमारे कुछ और महत्वपूर्ण डाटा अपने पास में है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, इसके लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है ना, उसकी हम चर्चा करते हैं। उससे भी प्रश्न देखने मिले हैं, इन्हें भी हम याद रख लेते हैं। देखिए, याद रखने का तरीका आसान है। आप पाएंगे 2 नोट ऐसे हैं दोस्तों जो 10-20 रुपए वाले जो नोट हैं, ठीक है। इसमें आप पाएंगे क्या है, तो ये है 63 mm इसकी चौड़ाई, और लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है 123 mm, ठीक है। चौड़ाई लंबाई का जो रेशो है वो आपके सामने है। आपका ये पूरा ऐसे ही आएगा, पूरा इंटू लगा करके mm। तो आप कैसे याद रखें इसे, जो 2 हैं दोस्तों ये कैसे हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो इनमें 63 है, बाकी पूरे 50 से लेकर के 2000 तक में कैसा है, 66। ये एक डाटा मिला कि भाई 66 mm इंटू 135। अब देखियो, बात को समझिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा है कौन सा है, 2000 का नोट है। इस सबसे बड़े नोट में आप पाएंगे कि यही 66 बाद में भी मिलेगा, 66 गुणित 166, 66 mm इंटू 166 mm, तो 66 ये सबसे बड़ा हो गया। ये हमने एक बाउंड्री, एक सीमा डिसाइड कर दी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो 66 इंटू 166। ये बातें डन यहाँ पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अब भाई 500 वाले में, अब देखिए 500 में जैसे ही उतरते हैं तो ये 66 तो रहेगा ही रहेगा। ये हमने याद रखा है कि 50 से लेके सारे 66 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप 50 के कारण, ये 500 के कारण क्या आ जाएगा, लास्ट में 5 जीरो आ जाएगा। तो ये हमने याद रख लिया, 5 जीरो। अब 500 में क्या है,
5 के बाद 2 जीरो हैं तो 1 जीरो यहाँ ले लिया गया है। और यही चीज़ हम 50 वाले में जा करके देखते हैं तो हम पाएंगे कि भाई क्या है, यहाँ 66 है और कितना 5 है लास्ट में, 1 ही 5 है, 1 3 5। ये हो गई बात है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये बीच के 2 हैं, कौन कौन से, 100 200, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। कैसे, देखिए हमने देखा कि यहाँ हमारा कौन सा हो गया है, ये 5 जीरो में 500 वाला हो चुका है। अब 142 और 146 याद रखना है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है। हमने कहा कि 1 से हम आगे बढ़े तो कितना 2, और 2 से और 2 गुणा कर दें तो कितना, 2 में 2 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ हमने देखा कि इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 2 का अंतर रहेगा, ठीक है। तो पहले कितने का, 1 से, यानी 100 से आगे बढ़े, एक और जोड़ा तो कितना हो गया 2, 142। और फिर अगली चीज में हम बात करें कि 2 में हम 2 जोड़े तो कितना हो गया 4, और 2 में 4 जोड़ोगे तो आपका कितना मिल जाएगा दोस्तों, 146। तो ये भी आपके लगभग बन जाएंगे, 2-4 बार आप देखिएगा, आंसर आपके लग जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों फ्रंट वाले के, शुरू के। तो वो कितना है 6 3, लास्ट में देखेंगे आप 1 2 3 आ गया, और 6 3 में लास्ट में क्या आ गया 1 2 9 आ गया। तो ये 2 आपके क्लियर है, इन्हें आप नोट रखिएगा, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा पूछा गया है यहाँ पे क्या, रानी की बाह वाला, यानी 142 146 150 और 166, ये चारों पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपका एक कंप्लीट डाटा यहाँ पर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी कड़ी में कुछ आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो वो ये है कि भाई नोटों को यदि बात करें हम, तो नोट में आप देखेंगे एक नोट आपके सामने है, यहाँ पर एक लोगो भी है। कौन सा लोगो है, तो वो लोगो है स्वच्छ भारत का लोगो। चश्मा आपको दिखेगा गांधी जी का, और फिर नीचे क्या लिखा होगा, तो वही स्वच्छ वाला जो आपका लोगो है वो सामने है आपके। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि इन सारे नोटों पर जो है वो क्या है, एक लोगो है। और इनके पहले वाले जो नोट थे दोस्तों उनमें लोगो वगैरह नहीं था, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण एक और प्रश्न है हमारा, वो ये है कि भाषाओं से प्रश्न पूछा गया है बहुत सारी पीसीएस परीक्षाओं में भी और वनडे एग्जामों में भी, कि भाई नोट पर कितनी भाषाएं हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों, आप देखेंगे एक वो जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में बात करें तो वहां पर कितनी है, वहां है 15। और 15 के बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो हिंदी और अंग्रेजी भी हमें मिलेगी उन नोट पे। आप गिन सकते हो, भाषा तो आप नहीं समझ पाओगे उस बॉक्स की, हो सकता है आप समझ पाए, लेकिन आप उसकी गणना कर सकते हैं। तो जब आप गिनेंगे तो कितने होंगे, वो 15। और हिंदी और इंग्लिश तो है ही नोट में जगह जगह पर। तो ये कितने हो चुके हैं आपके 15 और 16 17। तो कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों, टोटल 17 भाषाएं। फिर इसके बाद हम इसी कड़ी में आगे जब बढ़ते हैं तो अगला है हमारा कि भाई मुद्रा की दशमलव प्रणाली। वर्तमान में हमने जिस प्रणाली को अपनाया हुआ है दोस्तों वह है मुद्रा की दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली का मतलब क्या होता है, वो होता है कि 1 रुपए को जो हमने वर्गीकृत किया हुआ है 100 पैसों में, 100 पैसों में जो हमने बांटा हुआ है दोस्तों, ये इसका क्या है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली है, ठीक है। इसको हमने कब से अपनाया हुआ है, इसका प्रारंभ दोस्तों हमने किया है 1 अप्रैल 1957, 1957 आप याद रखिए, 1 अप्रैल 1957 से इसका प्रारंभ हुआ है मुद्रा की दशमलव प्रणाली का। और इसके पहले क्या था, तो इसके पहले दोस्तों था हमारा, इसके पूर्व में हमने 1 रुपए को बांटा हुआ था 16 आनों में, यानी कि वर्गीकरण हमने कैसा किया हुआ था, आने चलते थे उस समय पे, ठीक है। वो अपन ने बहुत सारी कहावतें सुनते हैं हम, ऐसी जनरली ऐसे हमें सुनने मिल जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो वो भी थी, है ना। और मैं 1 आना नहीं दूंगा, 2 आना नहीं दूंगा, तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसी में, अगला जो है हमारा वो ये है कि भाई 1 जुलाई 2011 वो डेट है, वो समय है जब से क्या हुआ है, 25 पैसे या इससे कम मूल्य के सिक्के औपचारिक रूप से क्या कर दिए गए दोस्तों, अमान्य घोषित कर दिए गए। और दोस्तों हमारा लास्ट जो एक फैक्ट बचा हुआ है वो ये है भाई कि रुपए के सिंबल को लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है कि रुपए के सिंबल जो है हमारा क्या है, आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। इसके विषय में पूछा जाता है इस चिन्ह के रचनाकार कौन है, किसने इसकी रचना की है। तो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम है दोस्तों उदय कुमार। उदय कुमार आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम याद रख सकते हैं कैसे, रुपए का सिंबल हमारा जो है, इसके पहले क्या था, इसके पहले यदि हम बात करें तो हम एक ऐसे लिख देते थे रुपए और रू या RS, है ना। और अभी हमारा क्या आ रहा है रुपए का सिंबल, ये। तो हमारा ये सिंबल अभी अभी उदित हुआ है, ठीक है। इसके पहले हमारा ये सिंबल नहीं था, वो तो जनरल हम रुपए के लिए एक शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे थे। तो हमारा ये सिंबल अभी अभी उदित हुआ है, तो उदित से हमने याद रख लिया कि भाई उदय हुआ है, अभी अभी इसका क्या हुआ, उदय हुआ है। तो उदय कुमार, और उदय कुमार कहाँ से थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उदय कुमार थे IIT मुंबई से, स्नातकोत्तर के छात्र रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने स्नातकोत्तर किया वहाँ से IIT मुंबई से। तो एक नाम आपका क्लियर है। अगली बात दोस्तों, इसके विषय में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भाई ये सिंबल जो है किस किस से मिलाकर के बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें है दोस्तों देवनागरी के, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देवनागरी के रा को लिया है और रोमन के R को लिया है, और दोनों को मिक्स करके एक सिंबल बनाया है जो आपके सामने प्रदर्शित है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल करके आएगी वो ये होगी कि एक अतिरिक्त प्रश्न आपके सामने, एक फैक्ट और निकल करके आ रहा है, वो ये है कि जैसे ही ये सिंबल भारत ने अपनाया, भारत अपने सिंबल रुपए के सिंबल को अपनाने के साथ ही क्या करने लगा, विश्व में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश हो गया। अब इन 5वां देश का मतलब है कि इसके पहले भी 4 हैं, इसके पहले के 4 कौन है वो हम देख लेते हैं, और ये 5वां है, इसे भी हम कैसे याद रखें, तो INDIA,
इंडिया, INDIA, इंडिया, ठीक है। स्पेलिंग जो है इंडिया की क्या है दोस्तों, तो INDIA, यानी कि पांचवा। तो पांचवें नंबर पर अपना जो है पहचान रख रहा है विश्व में कौन, भारत। और इसके बाद बात की जा रही है चार की, कि इसके पहले चार कौन है, तो पहला है दोस्तों अमेरिकी डॉलर, आपके सामने है उसका सिंबल, ब्रिटिश पाउंड वो भी आपके सामने है, जापानी येन, ठीक है, और यूरोपीय यूरो, ठीक है। तो ये चार हैं आपके कि कौन है ये, इन्होंने क्या किया हुआ था, अपना एक सिंबल अपनाया हुआ था, एक प्रतीक चिन्ह अपनाया हुआ था अपने यहाँ की मुद्रा को लेकर के, ठीक। ऐसे ही भारत यह चिन्ह अपनाने वाला या अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाने वाला कौन सा देश है, विश्व का पांचवा देश है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये महत्वपूर्ण जो एक श्रृंखला हमने स्टार्ट की हुई थी मिसलेनियस की, विविध की, उसके अंतर्गत आज एक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम आपके सामने है कि भाई हम किसकी बात कर रहे थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे भारतीय नोटों पर, जो भी वर्तमान जो नोट वगैरह हैं उन पर अंकित चित्र वगैरह, ठीक है, उसका चित्र क्या है, आकृति क्या है, आकार क्या है, रंग कौन सा है, इसके विषय में हमने देखा। और साथ ही साथ में हमने दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक इंपॉर्टेंट यूनेस्को लिस्टेड ईयर्स वगैरह थे, हमने इनकी भी चर्चा की है। साथ ही साथ में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी हमारी इस वीडियो में वो ये था कि भाई इसका एक इतिहास, कि कैसे कैसे हमने ये देखा कि गांधी जी की फ़ोटो जो है ना नोट पर कैसे आनी प्रारंभ हुई, इसका हमने प्रारंभ से लेकर के अंत तक का पूरा अध्ययन किया है। इसके बाद भी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको देनी थी वो ये थी कि अभी यह आपका मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक नहीं चल रहा था, वो टॉपिक कहाँ पर होगा, वो होगा अर्थव्यवस्था में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ठीक लग रही है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।